अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। और आप लोग कैसे हो, आप लोग कमेंट में बताना। और हमारी वीडियो आप लोग देख लेते हो, लाइक शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो मेरे भाई। क्या आपको हमारी वीडियो नहीं अच्छी लगती है, आप देख लिया करो प्लीज़, और लाइक कमेंट भी कर दिया करो। और हमने कल आप लोगों को सुनाया था किस्सा दाऊद अलैहिस्सलाम का, तो हम पार्ट 2 सुना रहे हैं, खबरें नबूवत दाऊद अलैहिस्सलाम का। और चलिए हम दो सना कर लेते हैं, और हमारी वीडियो लास्ट तक आप लोग देखना प्लीज़, और लाइक शेयर करना नहीं भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना आप लोग। तो चलिए सुनाते हैं, उससे पहले हम दो सना करना बहुत ज़रूरी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए आप लोगों को सुनाते हैं किस्सा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, खबर नबूवत दाऊद अलैहिस्सलाम की पार्ट 2 सुना रहे हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर में आया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम यहूदा इब्न याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। जब तख्त सल्तनत पर बैठे उसके 40 बरस के बाद उनको पैगम्बरी मिली, माशाअल्लाह। और कुव्वत उनको अल्लाह ने उस कदर दी थी, और कुव्वत अल्लाह ने उनको इस कदर दी थी कि कोई बादशाह उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, वज़कुरु अब्दना दाऊद ज़ुल्यती इन्नहु अव्वाब। तर्जुमा ये है, और याद कर अपने बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम, शाहब वाले तहकीक व रुजू कर नेकियों वाला था। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वशदद्दु मलाकतन, तर्जुमा है, और जरूर दिया हमने उसकी सल्तनत को, और दी हमने उसको हिकमतें और फैसला करने वाली बात, माशाअल्लाह। और अल्लाह ने उनको खलीफा फरमाया, या दाऊद इन्नका जअलनका खिलाफतन फिल अर्ज़ी। उसका तर्जुमा ये है, दाऊद तहकीक हमने किया है तुझको खलीफा जमीन में, बस हुक्म कर दरमियान लोगों के साथ हक के, और मत पैरवी कर ख्वाहिश नफ्स की। आप लोग हमारी बात को समझना, अगर समझ में नहीं आएगी तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, हम बता देंगे। बस गुमराह कर दी होगी तुझको खुदा की राह से। और अल्लाह ताला ने उसको ऐसा खुश आवाज किया था, जब वो जबूर पढ़ते उनकी खुश हानि से बहता पानी थम जाता था। और हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ था, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल हुई थी। एक किताब थी जबूर, उसको कहते हैं जबूर। हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ था, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी जब मिली थी तो उनको जबूर नाजिल हुई थी, वो भी एक किताब है। तो चलिए हम आगे से सुनाते हैं। तो पढ़ते कि 72 तरह के एलहान से पढ़ते थे, होश तावीर, परिंद चरिंद, जामिया जानवर पर और जमीन पर खड़े होकर सुनने और बेहोश हो जाते थे जब वो जबूर पढ़ते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, एक किताब थी जबूर जो उन पर नाजिल हुई थी, तो वो जब जबूर पढ़ते थे तो जानवर चरिंद परिंद इतनी अच्छी पढ़ते थे कि सब सुनकर बेहोश हो जाते थे, और पत्तियां दरख्तों की जदा हो जाती थी। इतना वो मस्त हो जाते थे बारगाह इलाही में, इतना जोश आ जाता था उनको कि पेड़ के पत्ते भी झड़ जाते थे, और चरिंद परिंद जानवर और इंसान मतलब सब बेहोश हो जाते थे। वो इतनी जोश में अल्लाह को याद करते थे, माशाअल्लाह क्या नबी थे वो भी। दरख्त के पत्ते लाल हो जाते थे, उनका रंग लाल हो जाता था, इतना तेज में आकर, इतना जोश में आकर पढ़ते थे। और आगे सुनाती हूँ, और पत्थर मोम हो जाता था, यानी पत्थर घुल जाता था, और जमीन पर खड़े और पहाड़ चट्टान पहाड़ जज्बस में आ जाते थे। उनके साथ सब कोई तस्बीह पढ़ करते। चुनांचे ताला फरमाता है,
और पहाड़ जंबिश में आ जाते, उनके साथ सब कोई तस्बीह पढ़ा करते। चुनांचे हक ताला फरमाता है, या जिबालू अवी भी महावत तैयार। तर्जुमा ये है कि पहाड़ और ए जानवर रुजू करो और तस्बीह पढ़ो। उसके साथ किताब ज़बूर को अल्लाह ताला ने उन पर इल्हाम से फरमाया था, और ऐसा इल्हाम न जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर था न मिकाइल अलैहिस्सलाम पर था। कसासुल अंबिया में लिखा है। हम ये आप लोग को जो रवायत सुनाते हैं, हम कसासुल अंबिया से पढ़ रहे हैं आजकल, और फज़ाइल अमाल भी हमारे पास है, और इंशाअल्लाह आगे से बहुत अच्छी अच्छी किताब लाएंगे। तौरेत और जबूर में अमर नहीं, वादा अवैद शो तरीक इबादत के नहीं। और जबूर पढ़ते वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ 40 फरशिंग तक पहुंच जाती, 40 फरशिंग तक पहुंच जाती। उस आवाज़ से काफिर लोग बेहोश और मुर्दा हो जाते थे। ये एक मौजिज़ा उनकी नबूवत का था। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा नबूवत हासिल हुआ तो जितने मतलब वो थे काफिर लोग, वो बेहोश हो जाते थे। कितनी दूर तक उनकी आवाज़ जाती थी। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मौजिज़ा उनकी नबूवत का था, और दूसरा मौजिज़ा ये था कि खुदा ने उनकी उंगलियों में ऐसी ताब व गर्मी दी थी कि उनके छूते ही लोहा पिघल कर नरम हो जाता था। माशाअल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उंगलियों में अल्लाह ताला इतना वो दिया था कि वो जब लोहा छूते तो लोहा घुल जाता, पिघल जाता था, नरम हो जाता था। हक ताला सुब्हानहू ताला फरमाता है, व अलनाहुल हदीद। तर्जुमा, और नरम किया हमने दाऊद के वास्ते लोहे, और लोहा उनके हाथ में आते ही मशल मोम के नरम हो जाता, और बेआला और बे आतिश के हाथ से गुड़िया मोड़कर ज्यादा बनाते, लोहे से गुड़िया बनाते थे, ज़दा बनाते। और लोग बनाते हैं आग से, कहते हैं कि लोहे की ज़दा पहने उनसे एजाद है, जैसा कि एक ताला ने फरमाया, वल्ला बनाहु सांदल अबूस लकुम। तर्जुमा ये कि हमने सिखाया, हमने कारीगर बनाया एक पहनाओ तुम्हारा ताकि बचाओ और तुमको तुम्हारी लड़ाई से। और ज़दा बना के 400 दिरहम को बेचते, 200 दिरहम दरवेश मोहताजों को देते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा पिघलाकर जो जंग में लड़ने जाते तो वो बनाते थे फौलादी कपड़े, तो जंग में पहनते थे और बेच देते थे दिरहम में। पहले जमाने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में दिरहम चलते थे, उनको दिरहम, आजकल पैसे चलते हैं, जब दिरहम चलते थे। जैसे जैसे हमारे नबी आते गए, जितने नबी आए हैं, मतलब उनके ज़माने में हर अलग चीज़ होती होगी, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन किताब में जो लिखा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। और आजकल जो हम अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, जो हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम जानते हैं, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं, तो जो किताब में लिखा है वो आप लोगों को बता रहे हैं। 100 दिरहम अकारिब को और 100 अपनी इबादत के लिए गिजा में सिर्फ करते, और अपने औकात को 3 तरह पर तकसीम किया करते थे। चंद रोज इबादत में रहते और चंद रोज लोगों का इंसाफ करते, और चंद रोज अपने काम में मशरूफ रहते। माशाअल्लाह। और ये रवायत इतनी बड़ी थी। और इसके आगे ये देख लो, इसके आगे है बयान मुब्तिला होना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये देखो, अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो लास्ट तक देखना। अगर मेरे भाई हमारी वीडियो देखते हो तो प्लीज़, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं सुधार लूँगी। वैसे मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जैसे मौलाना साहब लोग पढ़ते हैं, उलमा लोग पढ़ते हैं, कारी लोग पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं माशाअल्लाह, उनके पढ़ने का क्या कहना, और समझाते भी बहुत अच्छे से हैं। लेकिन मेरे पास जितना इल्म है, अल्लाह ताला ने मुझे जितना इल्म बख्शा है, मैं यही अल्लाह से दुआ करती हूँ प्यारे मोहम्मद के सदक़े में कि या अल्लाह तूने मुझे जितना इल्म दिया है, काश मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊँ और अपना इल्म बांट सकूँ। अल्लाह ने जो भी मुझे दिया मैं उस पर शुक्र अदा करती हूँ, और आप लोग भी अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करिए। अल्लाह 2 रुपये दे, 3 रुपये दे, अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो।
देखो जब इंसान बीमार पड़ जाता है या उसको कोई परेशानी आती है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्ते जा देख मेरा बंदा बुराई तो नहीं कर रहा है। तो वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से आते हैं और उस बंदे के पास बैठते हैं। तो जैसे कि हम लोग बीमार हैं, हमें कोई देखने आया, तो वो बंदा क्या कहता है, जो अल्लाह के मतलब अल्लाह ताला के उसूलों पर चलता है और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता है, तो वो क्या कहता है जब कोई उसे देखने आता है, वो कितना भी मायूस ना हो, वो कितना भी लाचार ना हो, वो कितना बीमार हो, लेकिन वो क्या कहता है पता है कि जो दिया अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने बीमारी दी, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है, कुछ सोच कर अल्लाह ने दिया होगा। और अल्लाह ने गरीबी दी, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि गरीबी हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी और वो भी अल्लाह ताला को गरीबी बहुत पसंद है। और जो अल्लाह ताला दे उसमें हर से शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बीमारी दी, जाने किस चीज के लिए दी। नहीं, अल्लाह ताला जिसको अच्छा समझता है अल्लाह ताला उसी को बीमारी देता है। और अल्लाह ताला अपने बंदों से इम्तिहान लेता है कि देखिए हमारा बंदा हमारे इम्तिहान में खरा उतरता है या नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। एक रोटी खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और ना ही खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश रखे। अल्लाह ताला भूखा सुलाता नहीं है, भूखा उठाता जरूर है। अल्लाह ताला मौत भले भूखे में दे दे, लेकिन कभी अपने बंदों को रात के वक्त भूखा नहीं सुलाता। मेरे भाइयों, अल्लाह पर यकीन रखो, ईमान पर चलो, ईमान से पुख्ता हो जाओ, रोजा नमाज करो, मेरी यही दुआ है। और जितने मेरे परदेसी भाई लोग देखते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ हमारे भाई लोग के रिस्क में इतनी बरकत अता कर, इतनी बरकत अता कर, मेरे प्यारे महबूब के सदके में, अपने प्यारे महबूब के सदके में, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रही हूँ। जो भी हमारी वीडियो देखे, या अल्लाह अगर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो सिर्फ सुन सकता है, तो अल्लाह ताला उसको रोशनी अता करना। और या अल्लाह अगर वो देख सकता है, सुन नहीं सकता, तो या अल्लाह उसको सुनने की कुव्वत अता करना। अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हर बला हर मुसीबत से सबको आज़ाद करना। या अल्लाह सबको सेहत देना। या अल्लाह हर भाई की काम में इतनी बरकत देना कि वो अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर सके। और मेरे परदेसी भाई और जो मेरे भाई यहाँ रहते हैं, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत दुआ दूंगी। इंशाअल्लाह आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। और चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और इस बहन को दुआ में याद रखना। और हाँ, हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, प्लीज प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज।